एनसीईआरटी की कक्षा 8 की एक किताब में न्यायपालिका से जुड़ी विवादित सामग्री पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आपत्ति जताई है। अब इस मामले में खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार किताबों से विवादित हिस्से को हटा सकती है। बता दें कि एनसीईआरटी की क्लास 8 की नई किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जताई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मामले में नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट मामले में स्वतः संज्ञान ले सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मामले में कुछ करती इससे पहले ही सरकार हरकत में आ गई है और मामले में एनसीईआरटी के निदेशक को तलब किया है। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी की कक्षा 8 की जो किताब है जिसमें भ्रष्टाचार, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर बातें चल रही हैं, हालांकि ये चर्चा में तो कई दिनों से है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति जता दी है। और क्या अपडेट है इस पर? देखिए, जिस तरीके से कल दो बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में के संज्ञान में ये मामला लाया कि सोशल साइंस की किताब जो कि 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब है, उसमें ये साफ तौर पे दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि जुडिशियरी में कितना करप्शन है, वो भी तब जिस उम्र में बच्चों को हम न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच का अंतर समझाते हैं, ये बताते हैं कि कैसे ये हमारे देश के कानून और बाकी चीजों के लिए जिम्मेदार है और इनके बिना कैसे पूरा सिस्टम नहीं चल सकता। उस पढ़ाई के दौरान अगर बच्चों को ये सिखाया जाए कि न्यायपालिका में करप्शन कितना है और इससे आपको न्याय मिलने की जो संभावना है कैसे कमतर होती जाएंगी, तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। और क्या सिखाया जा रहा है, बच्चे कैसे इस बात पर भरोसा करेंगे कि उनके पास कोर्ट जैसा एक बड़ा बैकअप है जो कि किसी भी स्थिति में उनको एक न्याय दिला सकता है। इस बात को संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की बेंच ने, जिसमें कि सीजेआई प्रमुख थे, और सीजेआई ने साफ तौर पे कहा कि किसी को भी समाज के में इस तरह के बंटवारे या फिर कोर्ट को लेकर इस तरह का जो संदेश है वो देने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और उस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इस आपत्ति का संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से हरकत में सरकार आई। जानकारी के अनुसार निदेशक जो है एनसीईआरटी के, उनको तत्काल प्रभाव से तलब किया गया था। शिक्षा मंत्रालय में लगभग 2.5 घंटे की बड़ी बैठक भी हुई, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के लगभग सभी अधिकारी थे। उसके साथ जो दिनेश प्रसाद सकलानी जो कि एनसीईआरटी के निदेशक हैं, उनको भी वहां पे मौजूद रखा गया था और उनको ये पूछा गया कि आखिर इस तरह के कंटेंट की जरूरत क्यों पड़ी, किस प्रक्रिया से गुजर के आपने ये पूरा कंटेंट डिजाइन किया था और इसका अप्रूवल कहाँ से आया था। इसलिए बता दूं कि सबसे पहले जैसे ही आपत्ति आई है, एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट से वो पूरा कंटेंट हटा दिया है और सरकार से बैठक के बाद एनसीईआरटी ने भरोसा दिया है कि इस कंटेंट को की समीक्षा की जाएगी और तत्काल प्रभाव से इस कंटेंट को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। जानकारी के अनुसार सरकार ने साफ तौर पे निर्देश दिए हैं कि इस तरीके का कंटेंट जो कि इस तरीके का विभाजन दिखाता होगा या इस तरह का की बातें पढ़ाता हो जब बच्चों के पढ़ने का समय है, ऐसे ये सब चीजें नहीं चलेंगी। और जानकारी के अनुसार जल्द ही ये कंटेंट एनसीईआरटी अपनी किताबों से हटाएगा और इसके बदले एक नई जो नया कंटेंट जो है वो जोड़ा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये जो चैप्टर था वो 8वीं क्लास की सोशल साइंस की बुक में था। जब बच्चों को ये शुरुआत की जाती है पढ़ाए जाने की कि आखिर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका क्या है और कैसे वो फंक्शन करती है, तो उस समय में इंट्रोडक्शन के समय में अगर करप्शन पढ़ाया जाता है तो बच्चों में एक गलत संदेश जाएगा तीनों ही संस्थाओं के प्रति और विशेष तौर पर न्यायपालिका के प्रति। लिहाजा सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि इस कंटेंट को हटाया जाएगा और उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से तत्काल प्रभाव का एक्शन लेते हुए एनसीईआरटी ने वेबसाइट से हटाया, किताबों से भी जल्दी इसको रिप्लेस किया जाएगा। जाहिर तौर पर अमरीश, बड़ी अहम बात आपने कही। जिस उम्र में बच्चों को न्यायपालिका समझाने बताने की जरूरत है उस उम्र में भ्रष्टाचार बताएंगे तो क्या ही असर पड़ेगा। बहरहाल सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब चीजें बदलती हुई दिखेंगी। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।